नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 10वां क्लास का जो फिजिक्स होता है, भौतिकी शास्त्र होता है, उसका दूसरा चैप्टर बताने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन और उससे संबंधित तथ्य है जो कि बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न उसमें शामिल है और कौन कौन प्रश्न आने वाला है वो भी हम आपको बता देंगे, चिन्हित कर देंगे, जो कि आपको काम देगा और आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पथ में विचलन होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पथ में विचलन होता है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि एक माध्यम या दूसरा माध्यम क्या है। जैसे हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो उनके पथ में विचलन हो जाएगा। जैसे बाल्टी में रखा हुआ पानी और उसमें हम छड़ी अगर डुबाते हैं तो छड़ी जो है टेढ़ा दिखाई देता है, अर्थात उसमें भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना शामिल है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पथ में क्या होता है? विचलन होता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन यहाँ पर समझाया हुआ है। यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरण, ये हो गया एक माध्यम एक, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो देखिए मुड़ गया इस साइड। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके पथ में विचलन होता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुनः जब एक माध्यम में निकलती है तो जो जितना कोण से ये अंदर जाती है, इसके दूसरे माध्यम में जाती है, उतना कोण से ही वापस निकल जाती है, इसे हम निर्गत किरण कहते हैं। पुनः अपवर्तन के बाद पुनः पहले माध्यम में जाने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण और दूसरे माध्यम में विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। पहले एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण और दूसरे माध्यम में जो विचलित किरण है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इतना चीज इसमें दिया हुआ है। अब देखिए, ये अभिलंब हुआ और ये आपतित किरण हुआ, इसके बीच के कोण को आपतन कोण, और देखिए ये अभिलंब हुआ और ये अपवर्तित किरण हुआ, इसके बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल से इसको अगर हम मतलब स्पष्ट करना चाहें तो आराम से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम से ये हल हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहता है, इसका अगला पॉइंट देखिए क्या है, इसमें समझाया गया है। सबसे पहले क्या कहता है इसमें, ये देखिए, इसमें जो कहता है, इसमें कह रहा है माध्यम। सबसे पहले दो माध्यम, अभी हम चर्चा किए थे अपवर्तन के, तो अपवर्तन क्या है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसके पथ में विचलन होगा। अपवर्तन क्या कैसा घटना है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पथ में विचलन होता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब दो माध्यम आ गया तो अगर दोनों माध्यम एक ही हो, समान हो, तो उसमें विचलन नहीं होगा, उसमें विचलन नहीं होगा। परंतु माध्यम भिन्न भिन्न हो तो उसमें विचलन होगा। और दो माध्यम जब लेते हैं तो उनमें से एक सघन माध्यम लेते हैं, एक सघन माध्यम लेते हैं और एक विरल माध्यम लेते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम क्या है? तो वैसा माध्यम जिसका घनत्व अधिक हो, वैसा माध्यम जिसका घनत्व अधिक हो, जिसका घनत्व अधिक हो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। मतलब जो घना हो, जिसमें कणों की संख्या अधिक हो, जो अधिक संसंजन बल से जुड़े हुए हों, उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम। जैसे हवा की तुलना में पानी सघन है, निर्वात की तुलना में हवा सघन है। ठीक है, तो वैसा माध्यम जो
जिसका घनत्व अधिक हो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। और यहाँ पर विरल माध्यम देख लीजिए, जिसका घनत्व कम हो, जिसका घनत्व क्या हो? कम हो, वैसा माध्यम जिसका घनत्व कम हो, जो कमजोर सहसंयोजक बल से जुड़े हुए हों, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, जब भी अपवर्तन की चर्चा होगा तो उसमें दो माध्यमों की आवश्यकता होगा, एक सघन माध्यम की और एक विरल माध्यम की। ठीक है, जिसका घनत्व अधिक हो उसे सघन माध्यम और जिसका घनत्व कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। ध्यान दीजिए, पानी का बाल्टी, देखिए पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है और एक छड़ी इसमें डुबाया गया, तो छड़ी क्या दिखाई दे रहा है? विचलित दिखाई दे रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद इधर देखिए पानी वाला एक टंकी और इसमें एक गिलास रखा हुआ है। ठीक है, एक वास्तविक जो स्थिति है गिलास का यहाँ है, लेकिन दिखाई जो दे रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दोनों घटना दिखाया गया है, दोनों घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है दोनों घटना। ठीक है, पहला घटना भी छड़ी वाला और पानी वाला, ये भी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। उसके बाद बाल्टी और इधर देख रहे हैं कि गिलास और पानी वाला जो है, जो रखा हुआ पानी गिलास जो है विचलित अवस्था में दिखाई देते हैं। दोनों घटना जो है दोनों प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। दोनों प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पथ में, उनके रास्ते में विचलन हो जाता है, यानी भटक जाते हैं। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, देखिए क्या कह रहा है। अब कहता है प्रकाश की चाल। स्वाभाविक रूप से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसके चाल में थोड़ा मोड़ा तो परिवर्तन होगा ही। जितना सघन होगा उतना कम चाल, जितना विरल होगा उतना अधिक चाल। अब ध्यान दीजिए कि चाल है क्या? प्रकाश की चाल किसे कहते हैं? प्रकाश की चाल किसे कहते हैं? कोई जानते हैं? नहीं। तो देखिए, प्रत्येकांक समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रत्येकांक समय में लिख लीजिएगा, प्रत्येकांक समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। प्रत्येकांक समय में प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल कहते हैं। प्रकाश की चाल कहते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से अब प्रकाश है तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जानते करते हैं किसमें होता है? निर्वात में। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी अवरोधक कण नहीं होता है और जब डायरेक्ट प्रकाश उससे निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इतना होता है। पूछेगा, अगर प्रश्न पूछ देगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो हम बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, ये तो बतेबे किए हम, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ये भी बताएं कि जितना सघन होगा उतना चाल कम होगा और जितना अधिक विरल होगा उतना अधिक क्या होगा? प्रकाश की चाल होगा। ठीक है, तो अगर पूछे कि प्रकाश की चाल किसे कहते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से बताएंगे कि प्रत्येकांक समय में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है
उसको हम प्रकाश की चाल कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कहाँ सबसे अधिक होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ होती है। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, कोई समस्या तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक से एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड 10 एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है, देखिए जब हम बता रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन के दौरान ही जब प्रकाश के अपवर्तन हुआ था तो पुनः एक किरण जो है माध्यम 1 में चल गया था। इस टाइप से हम फिगर में आपको बताए होंगे कि यहाँ से आती है प्रकाश, ऐसे आती है, फिर यहाँ जो है ये निकल जाती है। लेकिन ये जो किरण है इसके बीच में वो दूरी होती है। ठीक है, लंबा दूरी, यानी कहने का अर्थ है कि ये जो हो गया निर्गत किरण हो गया। कौन किरण? निर्गत किरण। ये हो गया आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। निर्गत किरण और आपतित किरण, देखिए लिखा हुआ है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, जो लंबवत दूरी होता है, कौन कौन? एक निर्गत किरण और एक आपतित किरण। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है उसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। किसके किसके बीच होना चाहिए? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है उसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी को हम आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन जानते करते हैं कि दूरी होता है। विस्थापन क्या होता है? दूरी। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बिंदु निश्चित रहता है। ठीक है, इसलिए अब देखिए बात करता है अपवर्तनांक के। तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं जानते हैं? नहीं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। कहां कहां? एक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। कहां कहां? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम म्यू से सूचित करते हैं। अगर मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c हो और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल cm हो, तो म्यू बराबर हो जाएगा c/cm। इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब अपवर्तनांक फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, लिख लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे म्यू से सूचित करते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर होता है c/cm। ठीक है, c/cm।